शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतने सारे कुमार तपस्या करने के लिए मधुबन में आए हैं। यह देखकर कितना हर्ष हो रहा है। बाबा को कितना हर्ष हो रहा होगा आप सबको देखकर। ऐसे तपस्वी कुमार जिन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमें तपस्या द्वारा स्वयं का जीवन भी संवारना है और दूसरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाना है, जिससे यह भारत का बेड़ा, खास भारत और विश्व आम का यह बेड़ा जो डूब रहा है, उसको फिर से हम पार लगाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाएं। यही है ना सबका लक्ष्य, है सबका यही लक्ष्य। बहुत अच्छा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो शक्ति कहाँ से आएगी? एकाग्रता से। जितनी जितनी हमारे में एकाग्रता बढ़ेगी उतनी उतनी आंतरिक शक्ति का विकास होगा और ये इतना बड़ा कार्य ईश्वर का, भगवान का हम कर सकेंगे। तो आज का सुंदर विषय है एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियों की प्राप्ति। और जहाँ सिद्धियों की प्राप्ति की बात आती है तो दुनिया में तो न जाने क्या क्या सिद्धियाँ मानते हैं। रिद्धि सिद्धि को भी बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाई है, विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो विधि है एकाग्रता और सिद्धि क्या है? इस संगम युग पर हम इतने सशक्त बन जाएं जो हम सारे विश्व का उद्धार कर सके और इस सृष्टि पर, इस धरा पर फिर से स्वर्ग ला सके। ये सबसे ऊंची सिद्धि है। दुनिया में कई प्रकार की जो सिद्धियां मानते हैं वो सब अल्पकाल की है। यहाँ पर कई लोग आते हैं और कहते हैं कि और जगह तो चमत्कार दिखाते हैं। क्या क्या चमत्कार हैं? आपके यहाँ कोई चमत्कार तो दिखाए नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं है। वो सिद्धि नहीं है जो चमत्कार दिखाएं और उस चमत्कार से कोई सिद्धि हो जाए, क्योंकि इस सृष्टि का नियम तो जो है उस पर तो चलना ही होगा। और वो क्या सिद्धि मानते हैं? मुर्दे को जिंदा कर दो, ये भी एक सिद्धि समझते हैं। या जैसे दिखाते थे भाई ऐसे ऐसे किया, घड़ी निकाली, ऐसे किया, हार निकाला, ऐसे किया, न जाने ये सब निकला, ये सिद्धि मानते हैं। या यहाँ तक सिद्धि मानते हैं कि पानी पर चल के कोई दिखाए, अग्नि से पार होकर के दिखाए, ये सिद्धि मानते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सिद्धियों से कोई विश्व बदलेगा नहीं। इन सिद्धियों के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ति उसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस पर एक हमने रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी उनके किताब में, कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जो रोज़ आता था दूध लेकर के आता था और नदी पार करके आता था, तो रोज़ दूध देता था और बहुत स्वामी के प्रति सम्मान था। तो एक दिन वो आया और उसी समय एक और साधु आया और उसने ये बताया कि मैं तो बहुत सिद्ध पुरुष हूँ, बहुत सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने बहुत सिद्धियाँ हासिल की है। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा क्या सिद्धि हासिल की है? तो उसने कहा मैं पानी पर चल सकता हूँ, ये मैंने सिद्धि हासिल की है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है, अगर ये सिद्धि आपके पास है। अच्छा, आपको कितने साल लगे ये सिद्धि प्राप्त करने में? तो उसने भी, वो भी नशे से कहा 12 साल लगे, पानी पर चलने की सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। तो उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे, उनको वो हंसते थे जोर से। तो उसने फिर उसी समय जो दूध वाला था उससे पूछा कि आप भी नदी, क्योंकि वो भी नदी क्या पार करके आया था, तो आप कैसे नदी पार करके आए? तो कहा स्वामी जी बोट में बैठ के आए, एक पैसा देना होता है वहाँ से यहाँ आने में, एक पैसा दिया और बोट में आए दूध लेकर आपके लिए। तो उसी वक्त स्वामी ने उस साधु को कहा कि तुम्हारा 12 साल बेकार गया, 12 साल बेकार गया। देखो ये दूध वाला एक पैसा दे कर के दूध लेकर नाव में बैठ के आ सकता है और तुमने 12 साल इसके लिए वेस्ट किए, तुम भी नाव में आ सकते थे, ये सिद्धि की क्या आवश्यकता है? तो उसी वक्त वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो गया, वो साधु, और अभिमान जो दिखा रहा था वो अभिमान डाउन किया। तो कहा जाए कि वास्तव में ये सिद्धि से कोई आत्मा का कल्याण नहीं होगा, न संसार बदलेगा, न आत्मा पावन बनेगी, न घर जा सकेगी, न स्वर्ग धरा पर आएगा। तो ऐसी कौन सी सिद्धियां मानी जिससे सचमुच विश्व बदल सकता है? वो शक्ति, वो सिद्धि जो बाबा कहते हैं तुमको राजयोग से आती है, जो अष्ट शक्तियाँ हम बताते हैं, ये बहुत बड़ी सिद्धियाँ हैं। इन शक्तियों से, इन सिद्धियों से सारा जीवन बदल सकता है, केवल हमारा नहीं। हमारा बदलता है तो परिवार का, परिवार से समाज का, समाज से देश का, देश से विश्व का। तो जब हम यहाँ एक नारा देते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये नारा देते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हम दूसरे को बदलना चाहें तो मुश्किल हो सकता है। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, हो सकता है, कर सकते, लेकिन सबसे सहज तरीका है खुद बदल कर दूसरों को बदलने की प्रेरणा दो। ये सबसे ऊंची विधि है सिद्धि प्राप्त करने की। और कैसे हम स्वयं को बदलें, उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। और बाबा ने जो हमें राजयोग सिखाया है उसमें सारी एकाग्रता की ही बात है। जो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। बाबा की याद एक अग्नि के रूप में है, जिस अग्नि से पाप भस्म होते हैं। तो बाबा की याद क्या है? एकाग्रता ही तो है। वैसे भी हम मिसाल देते हैं, विज्ञान का मिसाल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सूरज की किरणों को
अगर एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस किया जाए, एकाग्र की जाए वो किरणें, और फोकल पॉइंट पर, केंद्र पर एक कागज़ रखा जाए तो वो कागज़ जलने लगता है। कितनी बड़ी सिद्धि है ये। वैसे देखा जाए सूरज की किरणें किसी कागज़ पर पड़ी तो ऐसे कोई जलाएगी नहीं, इतना तापमान नहीं होगा जो कागज़ जला दे। लेकिन जब उन किरणों को केंद्रित किया जाता है, वो केंद्रित करने से इतनी शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है, और उस सूरज का जो लाखों मील दूर होगा उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन उस कागज़ पर पड़ता है, और वो बिंदु जो सिंधु का ही एसेंस है, उससे कागज़ जलने लगता है। ये कितनी बड़ी सिद्धि है, क्योंकि उन किरणों को एकाग्र किया। इसी प्रकार बाबा कहते हैं जैसे उन किरणों को एकाग्र करने से इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो कागज़ जलने लगता है, तो क्या आपकी एकाग्रता से विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं? आपकी एकाग्रता से आप में परिवर्तन नहीं आ सकता है? आपकी एकाग्रता से आप औरों को नहीं बदल सकते हो? अवश्य बदल सकते हो। ये कितनी बड़ी सिद्धि है। और जो सिद्धियां बाबा बताते हैं, दुनिया उसको सिद्धि कहाँ मानती है? उनको तो चमत्कार चाहिए, और बाबा कहते वो सिद्धियां हैं। सहन करना कितनी बड़ी शक्ति है। आज कलयुगी दुनिया में सहन करना कायरता समझते हैं, और अगर किसी को ज़बरदस्ती सहन करना भी पड़ता है तो वो समझता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इतना सहन कर रहा हूँ। कमज़ोर व्यक्ति सहन करते हैं, कमज़ोर व्यक्ति, कायर व्यक्ति सहन करते हैं। तो अपनी शक्ति किस रूप में दिखाते हैं? नेगेटिव रूप में। महात्मा गांधी ने अहिंसा का बल अपनाया, पवित्रता का बल अपनाया, ये सिद्धियां प्राप्त की। अहिंसा के बल से, पवित्रता के बल से, सत्यता के बल से, ये सब सिद्धियां हैं। उन प्रकार के बल से भारत को स्वतंत्र किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिनको बाबा दिव्य गुण कहते हैं, शक्तियाँ कहते हैं, ज्ञान भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सिद्धि है, जिनसे ये सारा परिवर्तन होता है। भक्ति में हमने जो कुछ किया, हमने सोचा ये छोटी छोटी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त की, लेकिन मन इतना भटकता रहा, इतना भटकता रहा, और अगर एकाग्र भी किया तो लक्ष्य तो कुछ नेगेटिव ही था। कई जाते हैं, कई जाकर के शमशान में बैठते हैं और भटकती आत्माओं को वश में करते हैं, न जाने क्या क्या रिद्धि सिद्धि अपनाते हैं। कई त्राटक करते हैं, त्राटक एक मोमबत्ती जला कर रखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। कई बिंदु दीवार पर खींचते हैं और उस पर अपनी आँखों को एकाग्र करते हैं। बाबा कहते हैं ये सब स्थूल है। इन स्थूल तरीकों से चलो थोड़े समय की एकाग्रता आएगी, लेकिन वो एकाग्रता जो आत्मा को शक्ति दे वो नहीं होगी। ये तो चलो शरीर आपका एकाग्र हो जाएगा, या अगर रिद्धि सिद्धि द्वारा कोई भटकती आत्माओं को भी वश कर लेते हैं, मान लो, वो ही आत्माएं कैसे उसको नष्ट कर लेती है, क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति प्राप्त करते हैं, और नेगेटिव शक्ति तो सर्वनाश करेगी।
इसलिए बाबा कहते हैं इन सिद्धियों को या इन चमत्कारों को नमस्कार नहीं करना है, इनके विषय में सोचना भी नहीं है। कई कहते हैं ना किसी ऐसे आप रिद्धि सिद्धि वाले के पास जाओ, आपको आपका ये काम सिद्ध हो जाएगा, कभी भूल से भी नहीं जाना, क्योंकि एक बार अगर वहाँ फंसे तो फिर वो जाल बन जाती है, वो निकलना वहाँ से मुश्किल है। लेकिन हम अपने मनोबल से, अपनी एकाग्रता की शक्ति से, बाबा की याद से, उस बिंदु, शिव बाबा बिंदु रूप है, उसको बिंदु रूप में समझकर, उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, वो महसूस करके, अनुभव करके वो सिद्धि प्राप्त करनी है। कोई त्राटक द्वारा एक दीवा जला के, दीपक जला के या मोमबत्ती जला के कोई एकाग्र करने की बात नहीं है। तो एकाग्र करने का बाबा कितना सुंदर अर्थ बताते हैं, एक में लीन होना, और ये ज्ञान है ही एक का। हम एक से ही सुन रहे हैं, एक को ही याद कर रहे हैं, एक से ही सर्व प्राप्ति कर रहे हैं, एक ही है जिसके साथ सर्व संबंध हम जोड़ रहे हैं। तो जब इस रूप में हम एक को याद करते हैं, उनसे बढ़कर और क्या एकाग्रता हो सकती है। इस एक से कितनी शक्ति आ सकती है, एक शब्द में क्या नहीं सिद्धि है, एक शब्द के साथ कितने शब्द जुड़े हुए हैं। एकाग्रता के साथ एकता, एक आत्मता, हाँ, ये सब एक के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो एक एक एक, अगर ये बुद्धि में है एक, दादी जानकी हमेशा कहती है ये उंगली ऊपर की ओर जाती है। गुरु नानक ने भी ये उंगली ऊपर की तरफ की और कहा उस एक को याद करो जो सर्व का माता पिता है, जिससे ही सर्व प्राप्तियां होती है, जिसमें ही मन एकाग्र करने से सच्ची एकाग्रता आती है। इसलिए बाबा कहते सब संबंध मेरे साथ जोड़ो। तो एकाग्रता के लिए एक पर ही ध्यान करना होगा। तो जैसे वो सूरज की किरणें एकाग्र होती है तो सब तरफ से वो हट करके एक के एक में ही जाती है, ये एकाग्रता है। भक्ति मार्ग में एकाग्रता क्यों नहीं आई? क्योंकि अनेकों को याद करते थे, खुद भी देह अभिमान में थे और देहधारियों को याद करते थे। जिन देवी देवताओं को भी याद करते थे वो भी देहधारी थे। तो देहधारी बनकर, देह रूप समझकर देहधारियों को याद करते थे, और वो तो अनेक है, अनेक संबंध हैं। तो अनेकों में बुद्धि चली गई, और जब अनेकों में बुद्धि चली गई तो नेचुरली शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। अभी बाबा ने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। क्या रिवर्स किया है? सब संबंध मेरे से जोड़ो, मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। जिस संबंध की तुमको आवश्यकता है वो मेरे साथ जोड़ो, जो भी आप संबंध चाहते हो। इसीलिए भक्ति मार्ग में जब त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो त्वमेव बंधुश्च सखा आदि सब संबंधों का वर्णन करके फिर लास्ट का वाक्य क्या? त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम, सब कुछ तुम ही हो। एक से ही जब सब संबंध है तो मन बुद्धि भटकेंगे क्यों? भटकते तब है जब अनेक हैं। भक्ति मार्ग में कितनों को याद किया, इसलिए कई जोक्स बन गए ना, इन पर कई जोक्स बन गए हैं कि एक व्यक्ति डूब रहा था, अब वो कृष्ण का भक्त था, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण आइए बचाइए बचाइए।
अब श्री कृष्ण तैयार हो रहा है, उसने पुकार सुनी और वो तैयार हो रहा है आने के लिए। अब जैसे ही तैयार हुआ तो हे राम जी बचाइए बचाइए। अब कृष्ण कहे तो राम को बुला रहा है, मैं कैसे जाऊं? चलो राम तक पुकार गई। राम ने सोचा चलो मैं आता हूँ, तो तैयार हो रहा है, वो जा ही रहा है, हे गणेश जी हे गणेश जी हे गणेश जी। अब राम सोचे मैं कैसे जाऊँ, ये तो गणेश को पुकार रहा है। फिर गणेश उठा जागा, हाँ वो तैयार होने को आया और फिर उसमें जोक क्या ऐड कर दिया है, उसमें ऐड कर दिया जोक। तो गणेश जी पुकारा, गणेश जी आ भी गया और देख रहा है गणेश जी नाच रहा है। तो कहा नाच रहा है, मुझे बचा नहीं रहा है। तो गणेश जी ने कहा तुमने मुझे डुबोया ना, अब तुम भी डूब जा है? तुम भी डूब जाओ क्योंकि तुमने मुझे डुबोया। गणेश को क्या मूर्ति को डुबोते हैं ना, इतने दिन उनका पैदा किया, खिलाया पिलाया, फिर क्या करते हैं, उनको डुबो देते। अगर वो डूबती नहीं है मूर्ति तो उन पर चढ़ के बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती भी डुबोते हैं। तो गणेश जी बदला लिया, हाँ, तो वो नाचने लगे, तो नाचने वाला और क्या तुम डूब जाओ, तुमने मुझे डुबोया। तो ये जोक्स बना दिए हैं। कहने का भाव है कि अनेकों में मन बुद्धि फंसे तो देखो कहीं की भी रिजल्ट नहीं, कोई भी प्राप्ति नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा। जब भी कोई बात आए, हाँ, मेरे ऊपर कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा रक्षक कौन है। कोई बात अगर बुद्धि में परेशान कर रही है, बाबा को सुनाओ। अनेकों को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेकों को सुनाएंगे तो और ही मन भटकता रहेगा, ज़्यादा ही भटकेगा। इसको सुनाऊं, उसको सुनाऊं, उसको सुनाऊं, शायद ये मदद कर सकेगा, शायद ये कर सकेगा। लेकिन मनुष्य आत्माओं की कितनी शक्ति है, परंतु अपने दिल का हाल बाबा को बताओ। बाबा ही सच्चा साथी है। इसीलिए बाबा कहते यूज़ मी, मुझे यूज़ करो, मैं सर्वशक्तिमान आपके साथ हूँ। लेकिन इतना निश्चय हो कि मेरे सब संबंध एक बाबा के साथ हैं, और उसी निश्चय के आधार पर इतना नशा हो कि उस बिंदु में जो सिंधु की शक्ति है वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। जिसको दुनिया याद कर रही है, उनको पाने के लिए भटक रही है, उसने मुझे ढूंढ लिया, मैंने उनको पा लिया। इतना नशा रहे, मैंने केवल पहचाना नहीं, उनको पा लिया और उनसे प्राप्ति मुझे हो रही है। इतना नशा चढ़ जाए। निश्चय तो फर्स्ट स्टेप है, और जितना ये निश्चय और नशा बढ़ता जाएगा, हमारी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। तो एक बल एक भरोसा, ये एकाग्रता का आधार है। हर वक्त बाबा कहते हैं सदा, हाँ, मेरी याद रहे। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि एक पल भी मेरी याद के बिना न रहो। कल की मुरली थी बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हर वक्त एक को याद करता होगा, कोई नहीं होगा। हाँ, एक पत्नी होगी, वो भी पति को थोड़ी सारा दिन याद करती रहती है। बच्चे हैं, ये काम है, वो काम है, वो भी तो सब आता है बुद्धि में। तो पति को याद करती है, परंतु औरों को भी बहुत याद करती है। और यहाँ बाबा कहते हैं कि पतियों का पति भी उनको देखो, पत्नी भी उनको देखो, या खाली पति देखो। कुमार क्या देखेंगे? बच्चा बाबा को देखेंगे, या हम तो कुमार हैं, हम बाबा को बच्चा कैसे देखें? नहीं, सब संबंध, जो संबंध आप जोड़ना चाहो वो आप बाबा से जोड़ सकते हो। ये संबंध सतयुग में नहीं जोड़ सकेंगे। द्वापुर कलयुग में जो संगम पर हम सब संबंध बाबा से जोड़ते हैं, उसी का यादगार है। जैसे बाबा बताते, जो संगम पर बाबा के साथ इस समय जो कुछ तुम पाते हो, जो कुछ अनुभव करते हो, वो त्योहार बन जाते हैं द्वापुर कलयुग में।
इसीलिए वो तो सब यादगार रूप है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये कब हुआ था। और हम जानते ये संगम है, संगम पर हुआ था। इसीलिए इसी की ही सिद्धि, इसी का ही रिजल्ट है कि कैसे सतयुग में सब संबंध सुखदायी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, इस समय अगर सब संबंध बाबा से जोड़ेंगे तो सतयुग में जो भी संबंध मिलेंगे ना, वो सब सुखदायी होंगे। वैसे तो सब सुखदायी होंगे, लेकिन सतयुग में किसी भी संबंध के अभाव की महसूसता नहीं होगी। यहाँ भाव महसूस होता है ना। अब शादी हुई, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, तो बच्चे के अभाव की महसूसता होती है। लेकिन बाबा को बच्चा बना दिया तो महसूसता होगी नहीं कि कोई बच्चा नहीं है। बाबा को अपना सच्चा साथी बना लिया तो कोई और साथी की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो साथी पूरा मददगार होगा। यहाँ तो मनुष्य साथी तो धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन बाबा कभी धोखा नहीं देगा। ये कभी नहीं समझना कि बाबा तो निराकार है, वो क्या मदद करेगा। हजारों हाथों वाला है, हजारों आँखों वाला है, लेकिन साथी बना के तो देखो। और अगर वो साथी बनाया तो कभी ऐसे महसूस नहीं होगा कि कोई मुश्किलात आई भी, बाबा कितना सहज कर देगा। पर सहज करने की जो विधि है उसको समझना है। कई कहते सब बाबा मदद करेगा, बाबा मदद करेगा, तो बाबा मदद करेगा, पर बाबा भी किस रूप में मदद करेगा। इस पर भी कई चुटकुले बन गए कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो क्या हुआ, अचानक बाढ़ का अनाउंसमेंट हुआ कि बांध के दरवाजे खोले हैं और ये पानी इस गांव में आ रहा है, सब यहाँ से निकलो, हाँ निकलो नहीं तो डूब जाएंगे। तो सब निकल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं निकला। उसने कहा नहीं, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, वो मेरा रक्षक है, वो मुझे बचाएगा। पड़ोसी आया, पड़ोसी ने कहा चलो चलो हम जा रहे हैं, अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पानी आएगा, ये गांव डूबने वाला है, आप चलो। उसने कहा नहीं, भगवान मुझे मदद करेगा, नहीं गया। फिर जब पानी सचमुच आ गया तो घबरा गया, तो एकदम वो मकान की छत पर चला गया, और छत पर चला गया तो देखता है भगवान ने तो मदद की नहीं। तो एक नाव वाला आया, नाव लेकर के आया कि भाई जो बच्चे उच्चे हैं उनको मैं नाव में बिठा के ले जाऊं। तो देखा कि हाँ भगवान आया नहीं, ये नाव वाला क्या बचाएगा मुझे तो भगवान बचाएगा, नहीं गया। फिर एकदम छत पर चढ़ के खड़ा हो गया, पानी यहाँ तक आ गया, तो हेलीकॉप्टर वाला आया। हेलीकॉप्टर वाले ने कहा मैं सीढ़ी उतार रहा हूँ, तुम चढ़ के आ जाओ। उसने कहा नहीं, भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा। और भगवान के पास चला गया, और क्या हो गया। और जब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान को शिकायत करता, हे भगवान तुमने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने कहा 3 दूत तो आपको भेजे थे, ये मैंने ही तो भेजे थे। ये जो 3 दूत आपको, ये मैसेंजर थे मेरे, आपका पड़ोसी, वो नाविक और हेलीकॉप्टर वाला, ये किसने भेजे थे? ये मैंने ही भेजे थे। उनको टचिंग आई, संकल्प आए कि एक बार जाके चक्कर लगाएं, तो मैंने भेजे थे, तुमने तो समझा ही नहीं कि ये भगवान ने भेजा है। बस सोचा है भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा, कोई चमत्कार होगा क्या। तो कहने का भाव है कि बाबा से सर्व संबंध है हमारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। बाबा मदद करेगा, चमत्कार होगा किस रूप में होगा, किसी के द्वारा ही होगा ना। कैसे अनायास वो आ जाएगा, जैसे वो बाबा की टचिंग मिली है उनको, और वो भी कहेगा कि पता नहीं कैसे मैं आ गया, मनचित में भी नहीं था, तो उनको टचिंग मिली क्योंकि आप बाबा को याद कर रहे हो और बाबा वो कार्य कर रहा है। बाबा जानते हैं मेरे बच्चों को क्या चाहिए, परंतु अगर उसके लिए बाबा की याद ही नहीं होगी
तो बुद्धि तो भटकती रहेगी, तो बाबा भी कैसे मदद करेगा। तो इसके लिए वो एकाग्रता की शक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत के समय तो बहुत आपत्ति आएगी। हर मुरली में बाबा हमें विनाश की बातें सुनाते रहते हैं। क्यों सुना रहे हैं? शुरू से ही सुनाते आ रहे हैं। इसीलिए कई लोग यही कहते थे, ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश की बातें करती है, विनाश की बातें करती है, क्योंकि शुरू से होता आया। लेकिन शुरू में वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं था, इसलिए बाबा ने खूब साक्षात्कार कराए, और वो साक्षात्कार जो कराए उससे इतना वैराग्य आ गया, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा को भी उसी से ही तो वैराग्य आया। नहीं तो हीरे जवाहरात का व्यापारी थे, क्यों वैराग्य आएगा? बहुत सुख में थे, कोई कमी नहीं थी, समाज में बहुत नाम था, मान था, शान था, महिमा थी, मर्तबा था, सब कुछ था, परिवार इतना सुखी था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक ये वैराग्य किस आधार पर आया? जब विनाश का साक्षात्कार किया। पहले विष्णु का साक्षात्कार किया, उससे कुछ भक्ति से हटे, क्योंकि भक्ति में बहुत लीन थे। तो जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ और ये विष्णु ने उनको वरदान दिया कि मैं चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो, तो बाबा को आश्चर्य हुआ, मैं तो इनकी भक्ति करता हूँ, मैं इन जैसे कैसे हूँ? तो थोड़ा भक्ति से हटे, थोड़ा जो इतनी भावना थी कि ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, पर अभी पता चला मैं ये बन सकता हूँ, मैं ही ये था, क्योंकि तत्त्वम का वरदान मिला, तो मेरे जैसे ही हो। और फिर जो वैराग्य आया संसार से, वो उस विनाश के साक्षात्कार से आया, और दृष्टि बदल गई बाबा की, बिल्कुल दृष्टि कैसे एक सेकंड में बदली विनाश का साक्षात्कार करके, जिससे वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, इतनी दृष्टि बदल गई। जो लौकिक संबंध थे उनसे एक सेकंड में बुद्धि हट गई, और फिर नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, सतयुग का साक्षात्कार हुआ, तो और भी बुद्धि ईश्वर में लग गई कि मुझे इतना बड़ा काम करना है, भगवान का काम करना है, नई दुनिया बनानी है, नई दुनिया बनानी है, बुद्धि उसी में चली गई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो कैसे बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया। अगर उस समय बाबा अपना तन मन धन स्वाहा नहीं करते होते तो ये संगठन बनता? जो आज हम देख रहे हैं, इतने सारे बाबा के बच्चे। लेकिन उस समय बाबा ने ये सब अनुभव किए, और किसने कराए? शिव बाबा ने कराए। और इतनी उनके अंदर एकाग्रता आ गई, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, नई दुनिया की स्थापना करनी है। अब वो नई दुनिया की स्थापना करने लिए उसी में जुट गए। और फिर कैसे उनको साक्षात्कार हुए, फिर उनसे दूसरों को साक्षात्कार हुए, तो उनों की भी एकाग्रता बढ़ी, और कैसे स्वर्ग में वो अनुभव करने लगते थे अपने आप को, स्वर्ग का दृश्य देख करके। तो कैसे ये कलम लगती गई और इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया। उस समय ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय शब्द नहीं कहते थे, उसको कहते थे बट्ठी, या कहते थे यज्ञ। बट्ठी और यज्ञ, ये दो शब्द यूज़ होते थे। 14 साल जो बट्ठी हुई थी उसमें बट्ठी कहते थे, बट्ठी माना पकना। तो कैसे बट्ठी में पकते, चारों ओर आग ही आग है और उस आग में पक रहे हैं। तो ये भी जो बट्ठी शब्द दिया गया है आपके भी संगठन को, जो आप सुबह से लेकर के रात तक जैसे एक अग्नि में पक रहे हो, तो इससे पक कर के क्या होंगे, निकल कर के निखरते जाएंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे, सच्चे हीरे बन जाएंगे। अब ये जो बाबा ने अनुभव किया, वो किस आधार पर किया? उस एकाग्रता के आधार पर।
एक से सर्व संबंध जोड़े और सब तरफ से बुद्धि उनकी हट गई, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली उनको। जैसे किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो मन बुद्धि उसी में लग जाते हैं ना, और बातों से हट जाते, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसे अगर सारे बच्चे ये जिम्मेदारी उठाए, पान का बीड़ा उठाए, तो कोई भी बात असंभव नहीं है। इस डूबते हुए बेड़े को हम पार कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और उससे क्या सिद्धियां प्राप्त होगी? सबसे बड़ी सिद्धि तो ये प्राप्त होगी कि हम अपने इंद्रियों के राजा बनेंगे। आज दुनिया में देखो, इंद्रियों के सब गुलाम बन गए हैं। ये 5 विकार क्या है? ये इंद्रियों की ही गुलामी है और कुछ नहीं है। काम वासना क्या है? ये स्पर्श रस का आकर्षण है। स्पर्श रस, चमड़ी का आकर्षण, इसका क्लाइमेक्स है काम वासना। और इस काम वासना ने कैसे सारी दुनिया को, बाबा कहते सब काम की अग्नि में जल रहे हैं। आत्मा भी क्षीण हो रही है, शरीर भी क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आयु भी घट रही है, शारीरिक शक्ति भी नष्ट हो रही है, आत्मिक शक्ति भी नष्ट हो रही है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। ये विकारों की अग्नि, उसमें काम वासना जो स्पर्श रस का आकर्षण है और कुछ नहीं है। तो काम वासना है स्पर्श रस का आकर्षण। और बाबा ने हमको कैसे इनसे न्यारा किया है। बस आत्मा देखो, हर एक को आत्मा देखो। आत्मा जो चमक रही है सबके भ्रुकुटी में, उसके नीचे नहीं देखो, क्योंकि उसके नीचे देखेंगे ना तो अंतर दिखाई देगा। आँख, नाक, कान, मुख, ये सारा शरीर, वो सतो रजो तमो स्थिति आ जाएगी। इसलिए सबको देखो। ये भी एक कितनी बड़ी सिद्धि है, सबको आत्मा रूप में देखना। सब आत्माएं भाई भाई, बहन कोई नहीं है, सब आत्माएं भाई भाई और एक पिता के बच्चे। और तरफ बुद्धि जाए ही नहीं, ये भी एक कितनी बड़ी एकाग्रता है। और उससे दृष्टि भी कितनी शक्तिशाली बनती है। किसको भी देखो, अगर उसके अंदर में भी कुछ बुरी भावना होगी या कुछ ऐसा होगा अशुद्ध, वो तुरंत वो भी झुक जाएगा, उसकी आंखें झुक जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो एकाग्रता की शक्ति है उसको आत्मा देखने की, उससे उसको भी महसूस होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है। इसके नीचे नहीं देखो, बस सबको आत्मा रूप में भाई भाई देखो। तो काम वासना की जो दृष्टि है, जो कुछ भी अंतर में युद्ध चलता है, वो सब खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। उससे एकाग्रता आपकी आएगी। दूसरा क्रोध। क्रोध के लिए कौन सी इंद्री? क्रोध के लिए आँखें। आँखें, हाँ, आँखें बाबा कहते क्रिमिनल है। आँखों द्वारा देखा तब बुद्धि गई ना। अगर आँखें देखे ही नहीं तो बुद्धि जाए ही नहीं। तो ये क्रोध इन आँखों से झलकता है। वैसे देखा जाए, कहा जाता है ये मुख जो है वो मन का दर्पण है, लेकिन मुख में भी, सारे चेहरे में भी जो आँखें हैं वो पूरा दर्पण है हमारे मन का। वो तुरंत पहले मुख बोले न बोले आँखें बताती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन आँखों को इतना शीतल बनाओ, इतना शीतल बनाओ। कैसे बनाएंगे शीतल? जब आत्मा को देखेंगे। तो आत्मा को देखा तो ये आँखें भी शीतल बन जाएगी, आपकी हर इंद्री शीतल बन जाएगी, बस एक आत्मा को देखने से। तो दृष्टि भी आपकी शीतल बन जाएगी, और इस दृष्टि से दूसरों को साक्षात्कार होगा आपसे। जो अंत में बाबा कहते हैं, दृष्टि से जो सृष्टि बदलती है, ये कैसे बदलेगी? दृष्टि से साक्षात्कार कर सकेंगे।
जो आपको देखेगा, आपको देखते ही वो आपसे साक्षात्कार कर लेगा। बाबा कहते हैं भारत में और ईस्ट के तरफ आपके द्वारा कैसे उनको देवी देवताओं का साक्षात्कार होगा, जिसके वो भक्त होंगे उनको साक्षात्कार होगा। और पश्चिमी दुनिया में एंजल्स का साक्षात्कार होगा। पश्चिमी दुनिया में आप जाइए, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहाँ पर एंजल्स ही एंजल्स दिखाते हैं। हर बिल्डिंग के ऊपर एंजल्स है। जो चर्च, जो रोम में वेटिकन सिटी है, जो उनकी बड़ी कैथीड्रल है, उसमें सब जगह एंजल्स ही एंजल्स, एंजल्स ही एंजल्स। सारे रोम सिटी में एंजल्स ही एंजल्स है, पूरे यूरोप में भी देखो। तो बाबा कहते हैं वहाँ ये क्यों इतने एंजल्स दिए हैं, क्यों इतने फरिश्ते दिखाए हैं, पंख वाले फरिश्ते। हाँ, पंख से उड़ रहे हैं, उनका पैर धरती पर नहीं है, वो उड़ रहे हैं। और कई उनके नाम भी बताते हैं, और उन नामों से वो प्रसिद्ध हैं वो फरिश्ते। क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है, इस्लाम में भी फरिश्ते कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स कहते हैं, बात वही है। और वो एक एक फरिश्ते का अलग अलग कर्तव्य भी बताते हैं। एक गार्डियन एंजल है, वो बहुत फेमस है वहाँ। तो बड़े बड़े चित्र दिखाते हैं जिसमें गार्डियन एंजल है, वो बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। वो एंजल आकर के छोटे बच्चों की रक्षा करे। ऐसे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स है वहाँ। एक जो मुख्य याद है, बाकी कई ऐसे नाम हैं। तो बाबा कहते हैं अंत के समय कैसे उनकी रक्षा होगी। वो पुकारेंगे ईश्वर को और उनको एंजल्स दिखाई देंगे। वो कौन होंगे एंजल्स? ये आप बच्चे ही होंगे। आपकी जो इतनी फरिश्ता स्थिति बनेगी, वो फरिश्ता स्थिति उनको एंजल्स का साक्षात्कार कराएगी। और पूर्वी दुनिया में देवताओं को बहुत मानते हैं। बहुत बुद्धिज़्म के अंदर भी देवी देवताओं की बहुत मान्यता है, क्योंकि बुद्ध भी तो आखिर भारत से ही गया था। तो वहाँ पर अलग अलग रूप से वो मानते हैं। कई उनके जो बुद्धिस्ट पगोडाज है, उसमें भी बहुत सारे योगी भी दिखाए हैं और देवताएं भी दिखाए हैं। वो भी अलग अलग कर्तव्यों के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, सरस्वती ज्ञान की देवी, लक्ष्मी धन की देवी, दुर्गा शक्ति की देवी, वैसे ही उनके भी है, पर अलग रूप से है। तो बाबा कहते हैं पूर्वी दुनिया में उनको शक्तियों का साक्षात्कार होगा, देवताओं का साक्षात्कार होगा। हम तो भविष्य में देवता बनने वाले, लेकिन अभी से ही हमारा वो भविष्य पद का साक्षात्कार उनको होगा। और एंजल स्वरूप संगम के अंत में बन के फिर परमधाम जाना है, वो पश्चिमी दुनिया में होगा। लेकिन ये तब होगा हमारा जब हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, जब कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, बेहद का संपूर्ण वैराग्य होगा। और उस वैराग्य के बल से ही वो एकाग्रता हमारी और बढ़ेगी। तो इस आँखों को हमें सिविल बनाना, इसलिए बार बार बाबा हमको कहते हैं आँखों को सिविल बनाओ। सूरदास ने तो अपनी आँखें फोड़ दी, सोचा न देखूंगा न मैं, मेरी आँख डूबेगी कहीं। और वो बताते हैं कि कैसे जब उसने आँखें फोड़ी, उसके बाद उसको कृष्ण के दर्शन हुए, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं देखता था। तो श्री कृष्ण के दर्शन करता रहता था हर वक्त। मीराबाई भी कृष्ण के दर्शन करती थी, वो यहाँ का देखते हुए भी कुछ नहीं देखती थी, बस उनको तो कृष्ण ही दिखाई देता था। तो ये सब जो भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े भक्त होकर के गए हैं, ये भक्ति मार्ग की माला है। उन्होंने किस आधार पर ये अनुभव किया? जब उनकी दृष्टि इतनी शीतल हो गई। इसलिए बाबा कहते कोई आंखें फोड़ने की बात नहीं है कि ये आंखें धोखा देती है इसलिए फोड़ दो। नहीं, आंखें हैं तो जहान है, आंखें हैं तो जहान है ना, ऐसे ही कहते हैं। तो आँखों के द्वारा तो अंत में बहुत सेवा होगी। इसीलिए दृष्टि को जितना सिविल बनाते जाएंगे उतनी आपकी सेवा बढ़ती जाएंगी। फिर लोभ की इंद्री, वो कौन सा विकार है? हाँ, वो कौन सी इंद्री है? जीभ। तो बाबा कहते हैं इस जीभ पर पूर्ण कंट्रोल, ये भी सिद्धि है।
जीभ पर पूर्ण कंट्रोल, जीभ में दोनों बातें आ जाती है, खान पान और दूसरा बोल। इसीलिए कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिद्धि है साइलेंस। क्यों मौन में इतना रहते थे? क्योंकि मौन में जो शक्ति प्राप्त होती है वो आवाज़ में आने से नहीं मिलती है। तो कैसे इस जीभ पर हमारा पूर्ण कंट्रोल हो? इस जीभ के लिए क्या कहा जाता है? कहावत प्रसिद्ध है ना, ये जीभ है 2.5 इंच की, इसको जितना खींचना चाहो खींच सकते हो, क्योंकि हड्डियाँ नहीं है, जीभ में हड्डी नहीं होती है, वो केवल मसल्स है। तो जितना खींचना चाहो उसको खींच सकते हो। पर ये 2.5 इंच की ज़ुबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। तख्त पर बिठाना माना उसको कहेंगे गुरुजी, महात्मा जी, संत जी, साधु जी, थोड़ा हमें 2 वचन सुनाइए। तख्त पर बिठाएंगे सम्मान के साथ। और वही 2.5 इंच की ज़ुबान किसी को तख्ते पर चढ़ाएगी, माना फांसी दिला सकती है, क्योंकि उसने केवल मुख से कहा कि हाँ इसकी हत्या करनी है, मान लो केवल मुख से कहा, उसने खुद हत्या नहीं की, लेकिन उसको भी उतनी सज़ा है, फांसी मिलेगी, क्योंकि इशारा तो इसी ने किया ना, जीभ से कहा, मुख से कहा। तो बाबा कहते हैं इस ज़ुबान पर पूर्ण कंट्रोल चाहिए। ये कंट्रोलिंग पावर जो ज़ुबान पर होगी ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ। न्यारा बनना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मुख से कुछ नहीं बोलना, मैं चुप रहूँ। एक पहले फिल्म आई थी, बहुत पहले, बाबा साकार बाबा के टाइम पर एक फिल्म थी, मैं चुप रहूँगी। बहुत पुरानी फिल्म, बाबा ने एक बार मुरली में भी जिक्र किया था इसका, तो मुझे याद है वो जब फिल्म निकली थी तो मैं चुप रहूँगी। बाबा को इतना अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, मैं चुप रहूँगी। एक कहते एक चुप 100 सुख, क्योंकि एक बार मुख से कोई शब्द निकल गया फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में नहीं है माना फिर निकल गया और आपसे कहा गया कि आपने ये क्यों कहा। अब कितना भी आप सॉरी कह दो, कितना भी माफ़ी मांग लो, लेकिन निकल तो गया ना। निकल गया माना आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, और जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर चली गई तो फिर वापस थोड़ी आएगी कंट्रोल में। इसीलिए इस ज़ुबान पर पूर्ण कंट्रोल चाहिए, क्या मुझे मुख से बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, आज दुनिया में जितने भी झगड़े हैं ना, झगड़े परिवारों में, संबंधों में, दोस्तों में, या जितने भी झगड़े हैं उनका उसमें 50% झगड़े बोल के कारण है। बोल के कारण, ये मुझे इसने ऐसे क्यों कहा, अभी कह दिया अभी क्या होगा, लेकिन क्यों कहा, अभी क्यों का जवाब है क्या, हो गया, फिर कहेंगे चलो ड्रामा। लेकिन जिनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है वो तो पीछे ही पड़ेंगे। क्यों कहा, क्या समझते हो, कितनी भी माफ़ी मांग लो, अभी मैं दिखाऊंगा, हाँ तुमने मुझे ऐसे कहा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि वो घाव तलवार का तो फिर भी मिट जाएगा, पर शब्दों का जो घाव है ना वो शायद सारा जीवन भी न मिटे, ये हो सकता है। हाँ, किसी ने मुझे कहा मैं भूल सकती हूँ, बाबा कहते हैं भूल, क्षमा करो और भूल जाओ। अपकारी पर भी उपकार करो, पर दुनिया के लोग तो ऐसे नहीं है ना। हम तो समझेंगे कोई कर्मों का हिसाब किताब था, चलो चुप तू हो गया। हाँ, महर्षि की बात है, भाई किसने मुझे कहा तो मूर्ख हो, यू आर स्टूपिड, तो मूर्ख हो, और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा तुम मुझे मूर्ख कहते हो, तुम मुझे मूर्ख कहते हो, मैं मूर्ख हूँ तो तुम महामूर्ख हो। अब इसका मतलब है स्वीकार तो किया ना मैं मूर्ख हूँ महामूर्ख क्यों कहा, नेले पर दहला क्यों कहना पड़ा,
क्योंकि नेला स्वीकार किया ना, तो तब दहला कहना पड़ा। जैसे ताश खेलते हैं ना, अब किसने 9 फेंका, अब उसको काटना है तो क्या करो, 10 फेंको, तभी वो आप जीत सकेंगे। तो उसने मुझे मूर्ख कहा और मैंने महामूर्ख कहा, तो ये नेहले पर दहला, तू शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ, मैं तुमसे कम हूँ क्या? तो ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखो, और जिसकी ज़ुबान पर कंट्रोल होगी, मानो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। इसीलिए सहन करना ये कायरता नहीं है, एक बहुत बड़ी सिद्धि है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं। उसकी और ऊंची सिद्धि क्या है कि एक बाबा मिसाल देते हैं ना, हम लोग चित्र दिखाते हैं सहन शक्ति का, तो उसमें आम के पेड़ पर बच्चा पत्थर मार रहा है, लेकिन वो पेड़ उसको आम दे रहा है। ये कितनी बड़ी सिद्धि है उस आम के पेड़ की, पत्थर का रिटर्न आम दे रहा है। पत्थर लगा पर वो आम मिला उसको, हाँ? आम दिया। मानो कि उस समय उस आत्मा पर जिसने ये पत्थर मारा, उसके प्रति कितनी सहानुभूति हो, उसके प्रति कितनी दया हो, ये गुण हमारा व्यक्त हो कि बेचारा कितना कमज़ोर है, किसके अंदर अनुमान है, किसके अंदर वहम है, किसके अंदर शक की बीमारी है। वो सदा दुखी रहता है और यही समझता है कि दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं, क्योंकि उसके खुद के अंदर अनुमान की बीमारी है। हर बात में अनुमान ही लगाता रहता है, वहम की बीमारी है। और वहम की बीमारी के लिए कहावत है कि जिसके पास वहम की बीमारी है, उसका कोई हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकता। वहम की दवाई, वहम की बीमारी की दवाई लुकमान जैसे हकीम के पास भी नहीं थी। हकीम, लुकमान हकीम, वो बहुत फेमस था, वहाँ ये दिल्ली में रहता था लुकमान हकीम। तो उसके पास सब बीमारियों की दवाई होती थी, लेकिन वहम की बीमारी की दवाई नहीं थी। अब जिसके अंदर वहम हो तो अब उसकी दवाई क्या कर सकते हैं? बस उसके लिए तो दया ही सबसे बड़ी दवा है कि दया करो, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। तो इसीलिए दुख भी नहीं करना है। तो कैसे इस ज़ुबान पर पूर्ण कंट्रोल हो? बाबा तो भोजन के लिए भी कितनी बातें करते हैं, मुख में पानी आ जाता है। अगर ज़ुबान पर कंट्रोल उस रूप में भी नहीं होगा, लोभ का संस्कार भी होगा, तो देखो परिणाम हम क्या देखते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। क्योंकि पेट को ज़्यादा तो चाहिए नहीं, पेट को कितना चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं। इसीलिए गायन है ना, सूखा रूखा सूखा खाना, ठंडा पानी पीना। तो देखो, न देख पराई चौपरी, न तरसा अपना जी। तो कैसे हम अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करें, ये लोभ पर भी कंट्रोल करें। कोई भी बात है, याद करो बाबा हमें सब कुछ देगा, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। बाबा ने ये भी एक बार कहा था, अंत के समय सबको जहर बन सकता है, हवा भी जहरीली बन जाएगी, अन्न भी जहरीला बन जाएगा अगर केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं, कुछ पता थोड़ी चलता। और समझो सब जहरीला बन जाए, कुछ खाने योग्य भी नहीं होगा। तो बाबा ने एक पहले कहा था एक बार कि बच्चे और कुछ न मिले तो दाल रोटी तो मिलेगी, सब्जी शायद न भी मिले, दाल रोटी तो मिलेगी। क्योंकि दाल और रोटी माना आटा गेहूँ वो तो चलो घर में रहता ही है, कितने दिन तक कुछ न भी मिले तो। फिर बाबा ने यहाँ तक कह दिया अगर वो दाल रोटी भी न हो ना, तो बाबा वतन में बुलाकर आपको सूबी रस पिलाएगा, आपका पेट भर देगा। बाबा ने ये तो यहाँ तक भी कह दिया। तो कैसे होगा वो? जब हम इतने तृप्त होंगे तब बाबा जिम्मेदारी उठाते हैं। इसीलिए हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ये बुद्धि उस प्रकार से उपराम रहेगी, न्यारी रहेगी और बाबा में एकाग्र होगी, तो देखो ये सच्चा चमत्कार होगा। बाकी वो चमत्कार क्या है, पानी पर चलना या आग से जाना, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो लोभ वृत्ति, हाँ माना ये जीव रस या मुख पर कंट्रोल नहीं। और मोह कौन सी इंद्रिय है? ये नाक।
हाँ, जिसमें मोह होता है ना, उसको सूंघने का बहुत लगता है, हर चीज़ सूंघेंगे, हर चीज़ सूंघेंगे, वो मोह की निशानी है। किसी से बहुत प्यार होगा तो उसको सूंघ, तो जो उसको पकड़ के रखेंगे और सूंघते रहेंगे, ये नाक माना मोह की निशानी। और अहंकार ये कान, कान, बस किसी ने मेरे लिए कुछ कहा, कान खुल गए। हाँ, क्या कहा मेरे लिए, इतना गुस्सा आ जाता है तो ये अहंकार की निशानी है ना, खुल जाता है, सदा खुला है, इसका दरवाज़ा है ही नहीं। कान को दरवाजे है ही नहीं, नाक को भी दरवाजे नहीं है, हाँ आँखों को तो दरवाजे है, ये जीभ को भी दरवाज़ा है, ये त्वचा को भी दरवाज़ा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ये पांचों ही विकार ये आत्मा को शक्तिहीन बना रहे हैं। और कैसे ये आकर्षण इन विकारों का आत्मा को जो शक्तिहीन बना रहा है, इसको ख़त्म करना है। एकदम बिंदु बन जाओ। तो मैं भी बिंदु और बिंदु मेरे सामने है, बिंदु मेरे ऊपर है, बिंदु मेरे साथ है, बिंदु मेरे आगे हैं, बिंदु मेरे पीछे हैं। शिव बाबा को ऊपर में छत्र छाया देखो, साइड में साथी देखो, सामने गाइड देखो और पीछे गार्ड देखो। जैसे जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनकी Z+ सिक्योरिटी होती है। नरेंद्र मोदी आता है तो क्या देखते हैं, हाँ? देखते हैं ना टीवी पर, चारों ओर सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं उसके आगे पीछे, वो बीच में है, उसकी रक्षा हो रही है। अब हमारा रक्षक कौन, हमारा रक्षक कौन, हाँ यही एकाग्रता की शक्ति है। और रक्षक है तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह है, कितने बड़े बड़े काम कर लेंगे, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि रक्षक बैठे हैं, उनको चिंता है, हमको चिंता नहीं है। तो बाबा को चिंता है हमारी कि ये मेरे बच्चे इतने सर्विसेबल हैं, बाबा जाने। और अगर समझो कुछ हो भी गया, उसमें भी कोई राज था, कोई कल्याण था। मुझे याद है एक बार ये पता नहीं कौन से सेवा केंद्र की बात है, वो कुमार था, बहुत सर्विसेबल, बहुत सर्विसेबल, लेकिन जितनी उसकी सेवा की लगन थी उतना उसको परिवार से बहुत बंधन था, बहुत बंधन था। तो सेवा करना चाहता था लेकिन सेवा इतनी नहीं कर पाता था क्योंकि घर से बंधन था। तो बाबा को सदा वो कहता था कि बाबा या तो मेरा ये बंधन छुड़ाओ या तो मुझे अपने पास बुलाओ, पर मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। बाबा को बार बार कहता था, परंतु वही जाने बाबा को वो कहता था। तो एक दिन कैसे वो सेवा पर ही कहीं जा रहा था, मोटरसाइकिल पर था, और अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ और वहीं उसकी डेथ हो गई। अब सब हैरान हो गए, इतना यंग लड़का और एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने बचाया नहीं उसको, बाबा ने उसको बचाया नहीं। परंतु जब संदेशी भोग लेकर गई तो बाबा ने विचित्र संदेश दिया कि ये बच्चा बाबा को बार बार यही कहता था कि बाबा मेरा बंधन छुड़ाओ, बाबा मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरा बंधन छुड़ाओ, बंधन छुड़ाओ। पर इतना सहज बंधन छूटना मुश्किल था। तो बाबा ने बुला लिया अपने पास। अभी बाबा उनको ऐसे स्थान पर भेजेंगे जहाँ बहुत सेवा करेगा। अब बताओ उसमें कल्याण था या कल्याण था, क्या कहेंगे, क्या था, हाँ कल्याण था ना, क्योंकि उस शरीर में वो सेवा नहीं कर पा रहा था और सेवा की इतनी ज़बरदस्त लगन थी उसको। तो देखो बाबा ने उसको मुक्त कर दिया, उसको पता भी नहीं चला होगा, 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई। बोले तो देखने वाले सोचेंगे बाबा ने इसको बचाया नहीं। तो इसलिए ड्रामा ऐसा विचित्र है, उसमें ज़रा भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। बस कभी भी हमारी अंतिम घड़ी आ सकती है, ये भी नहीं कभी सोचे अभी तो हम जवान हैं, अभी थोड़ी अंतिम घड़ी आ सकती है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सदा तैयार रहना है सभी कुमार सदा तैयार, सदा, अच्छा वेरी गुड। अभी धरती कंप आ जाए तो तैयार हो, हाँ? इतनी एकाग्रता की शक्ति है, एकदम आवाज़ हो जोर से तो हिल जाएंगे या एकाग्र रहेंगे, हाँ?
बस अशरीरी हो जाओ। ये बहुत अच्छी युक्ति है, इसलिए बाबा ने दिन में 5 टाइम 3-3 मिनट या हर घंटे घंटे 1 मिनट ये एकाग्रता के लिए ही समय दिया है। उस समय हो जाओ न्यारे और 1 सेकंड में एकाग्र हुए, क्योंकि अंत के समय यही करना होगा। एक के सिवा और किसी की याद न हो, इतना अंतिम पेपर हमारा यही होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का। और वो 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड का पेपर। वो 1 सेकंड के पेपर में पास तब होंगे जब इतनी एकाग्रता का अभ्यास होगा। और कैसे करेंगे? 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, न्यारे। लेट गो एंड लेट गॉड, ऐसे कहते हैं, लेट गो एंड लेट गॉड। हाँ, लेट गॉड डू द वर्क। आप लेट गो करो और अंदर चले जाओ, आत्मा बिंदु बन गई। ये कितनी बड़ी एकाग्रता है, पर इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी वो अंत में उसमें पास हो सकेंगे। और बहुत काल का अभ्यास होगा तभी एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि अचानक होना है। तो जो चीज़ अचानक होनी है उसके लिए अगर तैयार रहना है तो एवर रेडी बनना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ आए हो उसी एकाग्रता की शक्ति को अपनाने, बुद्धि को और सब बातों से न्यारा रखो। बस एक बाबा, दूसरा न कोई, उसी लगन में मगन होना। तो देखिए कितनी आत्मिक सिद्धियाँ आपको ये प्राप्त होगी, जो बहुत मदद करेगी जीवन में। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।